कोरोना वबा के बायस बंदिश का शिकार मुसाफिर ट्रेनें 2 माह बाद चल पड़ी। रावलपिंडी से पहली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची के लिए रवाना। रावलपिंडी से दूसरी ट्रेन लाहौर रवाना हुई। चारों सूबों से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। कराची से 9 ट्रेनें अपनी मंजिल की जानिब रवाना होंगी। 40% नशिस्तें खाली रखी जाएंगी। किसी मुसाफिर के अजीज को स्टेशन की हुदूद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जी पर मुसाफिर को पहले जुर्माना किया जाएगा, फिर भी बाज ना आए तो रेलवे पुलिस मुसाफिर को ट्रेन से उतार देगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 958 हो गई। 1841 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक के बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 44,672 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा 334 हलाकतों के साथ सबसे आगे। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 49,86,000 से ज्यादा हो गई। अमेरिका में 15,70,000 से जायद मरीज और 93,500 से ज्यादा हलाकतें सामने आ चुकी। रूस में कोरोना मरीजों की तादाद 3 लाख के करीब जा पहुंची। ब्राजील में एक ही रोज में मजीद 1,130 अफराद जान से गए। बरतानिया में मजीद 545 अफराद हलाक। भारत में 1,06,000 से जायद मरीज सामने आ गए। 3,302 अफराद जान से जा चुके। अमेरिका 1,26,00,000 और रूस 73 लाख से जायद कोरोना टेस्ट कर चुके। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद की खरीदारी। बड़े मॉल्स में मास्क और एहतियाती तदबीर की पाबंदी। सूबा सिंध में शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए SOPs जारी। मॉल्स सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। ब्यूटी पार्लर, सैलून, प्ले एरिया और फूड कोर्ट बंद रहेंगे। बच्चों और 55 साल से ज्यादा उम्र के अफराद का दाखिला ममनू। मास्क पहनना लाजमी। पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और प्लाजा पूरा हफ्ता खोलने का नोटिफिकेशन जारी। तमाम शॉपिंग मॉल्स और प्लाजा हफ्ता भर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। फूड कोर्ट और प्ले एरिया बंद रहेंगे। SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा है, अमली तौर पर अब लॉकडाउन नहीं रहा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि 2.5-3 माह में कोशिश की, लेकिन हम शायद 100% कामयाब नहीं हुए थे। 20-30% कामयाब हुए थे, अब वो भी नहीं रहा। पंजाब के वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि बाजारों में SOPs पर ताजरों की जानिब से जो यकीन दहानी कराई गई थी वो नहीं किया जा रहा। अभी सूरत हाल ये है कि 9 बजे से 3 बजे तक रश नहीं होता और आखिर में रश बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की अदालत से रिमार्क्स और फैसले देते हुए मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखने की इस्तदा। कहा, अदालत के कल के हुक्म से लोग समझ रहे हैं कोरोना संजीदा मसला नहीं। अदालत के हुक्म के बायस इंतजामिया को इक़दामात करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को जवाब दिया कि वो कल रात खाने के वक्त टीवी देख रहे थे तो एक टॉक शो में कोई साहब कह रहे थे कि वो सुबह तारिक रोड पर गए तो पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, तो उस वक्त तो हमने कोई ऑर्डर भी जारी नहीं किया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शॉपिंग सेंटर हफ्ता और इतवार को खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में था। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर समाअत करेंगे। शॉपिंग मॉल महदूद जगह पर होते हैं जहां एहतियात मुमकिन है। राजा बाजार, मोती बाजार, तारिक रोड पर रश बहुत ज्यादा होता है। मजीद समाअत 8 जून तक मुलतवी। भारत बलोचिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की साजिशें कर रहा है। बलोचिस्तान की दहशतगर्दी में नई दिल्ली का हाथ रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, भारत बहाना तलाश कर रहा है। पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा सकता है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन रहे और अफगानिस्तान में अमन की जानिब पेशरफ्त हो। मकबूजा कश्मीर में भारत जो कयामत बर्पा कर रहा है वो दुनिया जानती है।
अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी नस्लकुशी की रोकथाम के मुशीर एडम डियांग का भारत में अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक पर इजहार तशवीश। कहा, नई दिल्ली अक़लियतों से मुताल्लिक़ आलमी क़वानीन की पासदारी यकीनी बनाए। भारत में अक़लियतों से नारवा सलूक आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। भारत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 69 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और नवाबशाह में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो की रिहाई के लिए रावलपिंडी में धरना देने वालों के सामने बंदूक की गोलियां फेंके जाने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का इजहार मजम्मत। PFUJ का कहना है कि वाक़े का मकसद एहतजाज के शुरका में खौफ व हिरास फैलाना है। हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। RIUJ की जानिब से भी पुरअमन एहतजाजी कैंप पर गोलियां फेंकने के वाक़े की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म और मुताल्लिका इदारों से फौरी तहकीकात का मुतालबा। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के उलमा का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना की आड़ में मस्जिद, मदरसा और दीनी मामलात को हदफ बनाया जाना अफसोसनाक है। हुकूमती जिम्मेदारान की तरफ से मजहबी तबकात की किरदार कुशी काबिल मजम्मत है। दीनी अक़दार को हदफ बनाने, फ़िरक़ावारियत को हवा देने की कोशिशों के संगीन नताइज पर रियासती इदारे और हुकूमत तवज्जो दे। मुश्तरका एलामिया में उलमा ने अज़म का इजहार किया कि फ़िरक़ावारियत को हवा देने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। जब तक कौमी एक्शन कमेटी मुश्तरका SOPs नहीं बनाती, बसें नहीं चलाएंगे। हर सूबे के SOPs में इबहाम है। मुश्तरका SOPs ना बने तो ना ईद तक और ना बाद में बसें चलाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टर ओनर्स की चारों सूबों से मुश्तरका एक्शन कमेटी के इजलास के बाद रहनुमा मलिक नदीम हुसैन की गुफ्तगू। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। पुलिस का कहना है 2 मुल्जिमान शहरियों से लूटमार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की। सिंध हाई कोर्ट ने टीवी एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के अहम मुल्जिम आदिल जमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुद्दई के वकील का कहना है तफसीली फैसला मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन 15 रोज के लिए बढ़ा दिया। आजाद कश्मीर में लॉकडाउन में 3 रोज नरमी का ऐलान। जुमेरात, जुमे और हफ्ते को सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक तमाम बाजार खुले रहेंगे। वफाकी वजारत दाखिला ने ईद उल फितर की छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए नोटिफिकेशन में 22 से 27 मई की तातीलात के दौरान मार्केटें और अवामी मकामात बंद रखने का जिक्र नहीं। 16 मई के नोटिफिकेशन में ईद की तातीलात के दौरान अवामी मकामात बंद करने का वाज़े हुक्म था। चीन का कोरोना की रोकथाम के लिए दवा बनाने का दावा। माहिरीन का कहना है कि नई दवा हैरत अंगेज तौर पर न सिर्फ मुतासरा शख्स को तेजी से सेहतियाब करती है बल्कि कलील मुद्दत के लिए वायरस के खिलाफ मुदाफ़ियती निज़ाम भी पैदा करती है। दवा की तैयारी के लिए बीमारी से सेहतियाब होने वाले मरीजों का प्लाज्मा इस्तेमाल किया गया। बरतानिया ने कोरोना से निपटने में नाकामी का इल्जाम अपने साइंसदानों पर लगा दिया। बरतानवी काबीना की वजीर बराए वर्क्स एंड पेंशन थेरेसा कॉफी ने कहा है कि हुकूमत को तिब्बी माहिरीन की जानिब से गलत मशवरे दिए गए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फलस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जे के ऐलान के बाद इसराइल और अमरीका से सिक्योरिटी ताउन समेत तमाम मुआहदे खत्म करने का ऐलान कर दिया।
अमेरिका के डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन ताहिर जावेद की जानिब से टेक्सास में फंड रेजिंग तकरीब। वर्चुअल तकरीब में अमेरिका की साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों से 150 अफराद की भी शिरकत। जो बाइडेन की सदारती मुहिम के लिए $20 लाख का फंड इकट्ठा किया गया। हिलरी क्लिंटन ने खिताब करते हुए कहा कि जो बाइडेन के सिवा इस बार अमरीकियों के पास कोई और चॉइस नहीं। खलीज बंगाल में कैटेगरी 4 का समुद्री तूफान एम्फन आज भारत और बांग्लादेश से टकराएगा। भारत की रियासत उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों और बांग्लादेश के बाज़ इलाकों को शदीद खतरा। साहिली इलाकों से शहरियों के इनखला का काम जारी। My name is Mangu, Mangu John, Mangu the washing machine. अगर मेरी अम्मी जिंदा होती वो फिल्म देख के बहुत खुश होती। बच्चों को तो अच्छी लगी रही है, लेकिन ये बड़ों को भी अच्छी लगी। आपके पास जितनी भी पावर आ जाए, आप बस अपने आप को चेंज ना करें। डोंकी किंग उधार लेना पड़ेगा इस मुल्क को चलाने के लिए। अभी तक डोंकी किंग नहीं देखी? फिकर नॉट, अब होगा द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। हाँ ना। और 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाएं तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो क्या, जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। डोंकी किंग की वीडियो, ट्रेलर और प्रमोशनल वीडियोस 12 करोड़ से ज्यादा बार देखी गई। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 मुल्कों में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना पैगाम दिया। My name is Mangu, Mangu John, Mangu the washing machine. कभी कभी ऐसा भी होता है कि खोता ही हिट होता है। सारे वो ख्वाब हैं जो अचीवेबल हैं। एनिमेशन वाज ग्रेट, कैरेक्टर वाज ग्रेट, बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अभी तक डोंकी किंग नहीं देखी? फिकर नॉट, अब होगा द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर ईद के दिन शाम 7 बजे सिर्फ जियो पर। हाँ ना।